हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज आप लोगों को वस्त्रों की ड्राफ्टिंग, वस्त्र की कटाई और वस्त्र सिलते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा मैं बताऊंगी। क्योंकि बेटा आप हर साल का पेपर देख लो, इधर 3-4 साल का पेपर उठा के आप देख लो, उसमें किसी साल आपको पेटीकोट पूछा है, पेटीकोट की ड्राफ्टिंग पूछा है, तो किसी साल सलवार की, यानी ये दो में से एक तो आना ही आना है बेटा। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसको हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है बेटा, आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग। और यहाँ पहला क्या दिया है बेटा, बेबी फ्रॉक। बेटा ड्राफ्टिंग और पैटर्न, इसके बारे में मैंने क्लास 8 का एक वीडियो बनाया है जो मैं प्लेलिस्ट क्लास 8 में डाली हूँ, आप लोग उससे जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका ड्राफ्टिंग और पैटर्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे उस वीडियो को देखेंगे जो नहीं देखे हैं। तो अभी हमें देखना है बेटा बेबी फ्रॉक। तो बेबी फ्रॉक किसके लिए होता है बेटा, बच्चों के लिए। हमें किसके लिए देखना है, बालिका के लिए। तो बेबी फ्रॉक आपको बनाना है बेटा, तो आप सबसे पहले उस बालक की लंबाई चौड़ाई देखेंगे ना, कि बालक की लंबाई कितनी है, उम्र कितनी है, उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, वस्त्र लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया, किसी भी बालिका के फ्रॉक की लंबाई को देखते हुए कपड़े की लंबाई यदि 92 सेमी है तो कपड़ा उसके घेर की लंबाई प्लस मोड़ने की लंबाई गुणे 2 प्लस चोली की लंबाई प्लस आस्तीन की लंबाई के बराबर खरीदना चाहिए। मतलब आपको कपड़ा कितना लेना चाहिए, पहले तो उसके घेर की लंबाई आप रखेंगे। ठीक है, जो घेरा होता है नीचे का ये वाला भाग, उसकी लंबाई बेबी फ्रॉक है बेटा, तो घेर बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मोड़ने की लंबाई, यानी उसको मोड़ना है नीचे, ये जो आप मोड़ेंगे उसकी लंबाई गुणे 2। 2 क्यों बेटा, क्योंकि आपको घेर दोनों तरफ करना है, मोड़ना दोनों तरफ है ना। फिर चोली की लंबाई यानी ये वाला भाग, फिर इसके बाद आस्तीन के भाग, जो उसका बाजू होगा उसका भाग, तो उतना हमें देख करके ही कपड़ा लेना है। ठीक है, अब देखिए आपको सामग्री क्या चाहिए, 1 मीटर सादा कपड़ा, छाती अगर 50 सेमी है, पूरी लंबाई 48 सेमी, यानी आपको नाप दिया है। ये नाप बेटा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसको आपको अपने मन से ही लिखना है, एग्जैक्ट यही नाप नहीं लिखना है। फिर तीरा 11.4 सेमी, बॉडी की लंबाई 11.4 सेमी। आप थोड़ा सा इससे याद कर लेंगे तो आपको ये सारा पढ़ने में भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ नंबर भूल भी जाते हैं ना बेटा, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत आइएगा, थोड़ा सा बस दिमाग में सेट करके रखिए कि हमें 50 और 48 के नियर अबाउट करना है। अगर छाती आपका 50 है तो पूरी लंबाई 48 है। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रख के चलिएगा। पूरी लंबाई में से बॉडी की लंबाई कम करके घेर बनाने के लिए घेर की लंबाई नीचे मोड़ने के लिए हम 5.5 सेमी जोड़ लेंगे। जोड़ क्यों लेंगे बेटा, ताकि उससे जब हम जोड़ लगाकर मोड़ते हैं ना तो वो अच्छा लगता है देखने में। और शेष कपड़े से फ्रॉक के ऊपर का भाग व आस्तीन निकालेंगे। ठीक, फिर बॉडी बनाने के लिए यानी ऊपर का भाग बनाने के लिए कपड़ा लेकर दोहरा मोड़ेंगे। दोहरा क्यों मोड़ते बेटा, क्योंकि दोनों साइड रहता है ना, ऊपर का भाग जो होता है बेटा वो दोनों साइड रहेगा, तो दोहरा मोड़ेंगे। इस प्रकार बॉडी की लंबाई तैयार की जाती है। अब चौड़ाई नापने के लिए सेमी पर निशान लगाएंगे, लगाकर उसको, अभी जैसे कपड़ा है आपका, मान लीजिए बेटा ये आपका कपड़ा है। ठीक है, अब आपको ऊपर की घेर बनानी है, तो ऊपर का घेर बनाना है। मान लीजिए हमने इसको 2 फोल्ड में ऐसे मोड़ दिया, यानी एक भाग हमारा आगे का हो गया और एक भाग हमारा पीछे का हो गया। ये ऐसे नहीं मुड़ेगा बेटा, इधर साइड से मुड़ेगा। ठीक है, साइड से मुड़ेगा। अब ये तो हमने बनाया, एक भाग इधर का हमारा हो गया और एक भाग हमारा इधर का हो गया। अब लेकिन हमें गला काटना है, तो हम कैसे मोड़ेंगे, इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। फिर जब हम इसको खोलेंगे बेटा तो ये हमारे दोनों साइड का भाग हो जाएगा। समझ में आया सबको, चलिए आगे देखिए। फिर जब हम दोहरा कर लेंगे इस प्रकार वस्त्र की 4 तह बन जाएगी। 4 तह बन गया, अब उस पर हम निशान लगाकर क्या करेंगे, काटना प्रारंभ कर देंगे। अब निशान कैसे लगाना है ये देखिए। पहले बॉडी 1 से 9 सेमी, सॉरी 1 से 9 यानी छाती की 1/4 कितना रहेगा, 1.4 सेमी। इधर देखिए चित्र के माध्यम से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए बेटा 1 से 2 ये क्या है, पुट की नाप के बराबर,
1 से 2 कहाँ है हमारा? 1 1 और 2, ये कितना है बेटा? पुट की नाप। ठीक, फिर 1 से 9 बराबर कितना रहेगा हमारा? 2 से 3। 1 से 9 देखिए, 1 से 9, फिर उसके बाद 2 से आपका 3, फिर इसके बाद 1 से 4 बराबर छाती का, 1 से पूरा 4 आपका पूरा छाती हो गया। तो ये क्या होगा बेटा? 1/12। फिर 1 से 5, यानी आपको पूरी बताना है नंबर, इस तरह से आपको चित्र बनाना पड़ेगा और ये पूरा इस तरह से बताना होगा। तो बेटा मैं आप लोग को डिटेल बताती हूँ। बेबी फ्रॉक नहीं पूछता है आपको, पेटीकोट या फिर पायजामा 2 पूछता है। तो हम लोग देखते हैं बेटा, आज पेटीकोट को समझते हैं। ठीक है बेटा, लेडीज कुर्ता भी नहीं पूछेगा, लेडीज कुर्ता भी नहीं पूछता है आपका, पेटीकोट पायजामा पेटीकोट, ठीक है, 2 पूछता है। तो देखिए पायजामा, पायजामा थोड़ा सा इजी भी है बेटा और आप लोगों को समझने में भी अच्छा है। ये ड्राप आपको तैयार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि पायजामा जैसा होता है हमने ऐसे ऐसे बना दिया और 2 बार ऐसे दिखा दिया, वो गलत होगा। आपको इस तरह से बनाना है और नंबर भी याद रखिएगा बेटा। ठीक है, नंबर भी याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर है, ये आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पायजामा किसके लिए बना रहे हैं? 10 वर्ष के बालक के लिए। किसके लिए बना रहे हैं बेटा? 10 वर्ष के बालक के लिए। तो अब देखिए पूरी लंबाई, उसकी पूरी लंबाई पायजामे की, यानी ऊपर से लेके कमर से लेके नीचे मोहड़ी तक की लंबाई कितनी है? 62 सेमी है। कितनी है बेटा? 62। सीट कितना है? 60 सेमी है। फिर मोहरी 40 सेमी। ठीक, सीट आपका 60 सेमी पूरा, इसके बाद मोहरी है आपका 40 सेमी। अब काटने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई लेंगे, पूरी लंबाई यानी पूरी लंबाई प्लस 4 नेफा, यहाँ पे जो आप लगाते हैं नेफा, ठीक है बेटा, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से रहता है ना। तो ये 4 नेफा प्लस 4 हेमिंग लाइन, 4 आपकी हेमिंग लाइन रहेगी। अब क्या होगा? 62 प्लस 4 बराबर 70 सेमी। आपको पूरा कितना चाहिए? 70 सेमी चाहिए। चौड़ाई कितना रखेंगे? चौड़ाई हमारा 4 तह में हो जाएगा, क्योंकि 2 पैर है, 2 पैर है तो एक पैर के लिए 2 मोड़ और एक के लिए 2, तो 4 तह हो जाएगा, यानी 1/4 सीट प्लस 8 सेमी। कितना रखेंगे आप इसको? 8 सेमी रखेंगे। तो आप 15 प्लस 8 बराबर 23 सेमी, पूरा कितना हो जाएगा? 23 सेमी। आसन आपका रहेगा 1/3 सीट प्लस 2 सेमी, कितना हो जाएगा बेटा? 20 प्लस 2 कितना? 22 सेमी। कितना हो जाएगा? 22, यहाँ वाला भाग। फिर कमर, कमर के पास 1/4 सीट प्लस 5 सेमी, ये 5 सेमी। फिर कितना हो जाएगा? 1/4 है तो 15 सेमी प्लस 5 यानी 20 सेमी। फिर मोड़ी, नीचे वाला भाग हम लेंगे बेटा 1/2 प्लस 1 सेमी यानी 21 सेमी। तो इस तरह से हमने अपना पूरा कपड़े को नाप करके निशान लगा लिया। अब रेखा चित्र का विवरण, अब हम विवरण करते हैं। कपड़ा 2 लंबाई में, यानी कपड़ा जो है 2 लंबाई में प्लस 22 सेमी। क्यों हमने 22 सेमी क्यों लिया है? क्योंकि हमारा आसन पूरा है 22 सेमी। फिर इसके बाद तो बेटा क्या करेंगे हम? 4 तह प्रथम आड़े में, बड़े में, खड़े में क्या करेंगे? बनी 62 गुणे 2 बराबर 124। अब 146 सेमी का, यानी कितना? हमें 1.5 मीटर कपड़ा, 146 सेमी बराबर कितना होता है बेटा? 1.5 मीटर कपड़ा होता है। तो 0 से 1 और 2 से 3 बराबर 23 सेमी। 0 से 1 और 2 से 3, ये दोनों हमारा क्या है बेटा? कितना रहेगा? 23 सेमी। फिर 0 से 2 और 1 से 3 70 सेमी। 0 से 2 और 1 से कितना रहेगा बेटा? 3, कितना रहेगा? पूरा 70 सेमी। ठीक, फिर 0 से 2 बराबर बंद भाग, 0 से जो आपका 2 है उसे हम बंद भाग करेंगे। फिर 0 से 4 और 1 से 5, नेफा की चौड़ाई हमारी 4 सेमी, नेफा की लंबाई हमारी कितनी होगी बेटा? 4 सेमी। ठीक है, क्या है? 0 से 4 और 1 से 5, ये जो है हमारा, हम जिसको नेफा रखेंगे वो हमारा 4 सेमी। फिर 2 से 6, देखिए 2 से 6 और 3 से 7 हमारा हेम लाइन, इसको हम हेम लाइन कहते हैं, ये हमारा कितना होगा? 4 सेमी। मतलब नेफा भी हम 4 सेमी रखेंगे और अपनी हेम लाइन भी। फिर 5 से 8 आसन, 5 से जो आपका है 5 से 8, ठीक है बेटा, तो 22 सेमी। फिर 9 से 8, 9 से 8, ये भी हमारे कितने होगी बेटा? ये हमारा आसन लाइन है। और 4 से 11 कितना होगा?
4 से 11 इतनी पूरी लंबाई कितनी होगी 20 सेमी, और 8 से 10 और 8 से 11 आकार में मिलावट काटना। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। और आप लिखेंगे क्या बेटा, लिखना क्या है आपको, पायजामे की सिलाई प्रथम दोनों हिस्सों से आसन वाली रेखाओं को ज़्यादा दबाव लेकर सीना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोबारा मोड़कर सिलाई होती है ना। क्या होता है बेटा, यहाँ पे दोबारा देखते हो ना, जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं कि यानी वाले जगह बेटा आप देखोगे उसके ऊपर से भी सिलाई की जाती है, तो कपड़ा हमें उसके हिसाब से लेना है, क्योंकि यहाँ दोबारा मोड़कर सिलाई होती है। सामने वाला हिस्सा ऊपर से 4 सेमी छोड़कर नेफा के लिए अलग अलग सिलाई कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात नेफा मोड़ करके अंदर को सिलना चाहिए। इसे पायचे के हिस्से के अंदर से परंतु उल्टी तरफ से सिलाई मोड़कर दोबारा सिलना चाहिए, और मोड़ी में हेमलाइन पर सिलाई करना, यानी नाड़ा सिलकर नेफा में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पायजामे का पूरा डिजाइन तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न यहाँ बनेगा बेटा कि 16 वर्ष की लड़की के लिए आपको कलीदार पेटीकोट सिलना है, तो उसके लिए आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए, प्लस उसकी ड्राफ्टिंग के द्वारा यानी चित्र के द्वारा आप उसे समझाइए। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लड़कियों तथा स्त्रियों की साड़ी के नीचे क्या पहना जाता है, पेटीकोट, क्योंकि पेटीकोट के सहारे तो हम साड़ी को पहनते हैं। पेटीकोट सादा होता है, 4 कली का होता है, 6 कली का होता है। तो कलीदार पेटीकोट बहुत आरामदायक होता है। क्यों, क्योंकि सादा पेटीकोट बेटा जल्दी फट जाता है, लेकिन 4 कली और इससे अच्छा होता है 6 कली। ये पेटीकोट जल्दी फटता नहीं। 6 कली जिनका शरीर थोड़ा मोटा है, जिनका कमर मोटा है, उनके लिए 6 कली अच्छा होता है। तो यहाँ पे दिया है ना, पेटीकोट बनाना आपने सीखा होगा 9th क्लास में, नहीं 9th क्लास में, 10th में आपने भी सीखा है। तो अब आपको 4 कली का पेटीकोट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। कपड़े की आवश्यक मात्रा, अब आपको यही चित्र बनाना है बेटा पेटीकोट का। ये नहीं कि ऐसे बना करके ऐसे 4 ठो डॉट दिखा करके 4 पेटीकोट हमने, नहीं, गलत हो जाएगा। इस तरह से चित्र बनाना है बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। पेटीकोट की लंबाई का 2 गुना कपड़ा हम लगता है ना, तथा साइड से 7 इंच और या 8 सेमी हम पट्टी के लिए निकाल लेते हैं पूरा। अगर आप निकाल लेते हैं ना बेटा, तो आपका नेफा भी हो जाएगा, कमर का भी हो जाएगा पट्टी, और उसके बाद आपका डोरी के लिए भी हो जाता है। यदि कपड़े में अर्ज कम है या पेटीकोट में घेर आपको अधिक रखना है, तो चौड़ाई से कपड़ा नहीं लेना चाहिए, ऊपर से आप कपड़ा निकाल लो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ढीला ढाला बनाना है बेटा, तो ऐसे यहाँ से जो आपका लंबाई वाला हिस्सा उससे कपड़ा नहीं लो, आप ऊपर से ही निकाल लो, अगर इसमें चौड़ाई कम दिया है तब। पेटीकोट की नाप कैसे लेंगे, लंबाई 95 सेमी, कमर 71 सेमी, घेरा 182 सेमी, चारों ओर का मतलब पूरा घेरा मिला करके 182 सेमी। लंबाई कितना रखना है, 95 सेमी, कमर 71 सेमी और घेर 182 सेमी। बनाने की विधि, कपड़े की चौड़ाई में से 10 सेमी पट्टी निकाल करके लंबाई से दोहरा करके कपड़े को समतल स्थान पर फैला लें। ठीक है, आप पट्टी निकाल लीजिए, फिर उसे समतल स्थान पर फैला लीजिए। पेटीकोट की ड्राफ्टिंग, अब हम ड्राफ्टिंग कैसे तैयार करेंगे बेटा, नोट्स पहले 1 से 2 पेटीकोट की पूरी लंबाई, ये क्या है, पूरी लंबाई है। ठीक, फिर 1 से 3 घेर की लंबाई और चौड़ाई इच्छा के अनुसार। 3 से 3 यानी जो आपका 3 है ये क्या रहेगा, 1 से 2। ठीक है, 3 से 4 और 1 से 2 ये दोनों बराबर रहेगा। फिर इसके बाद 1 से 5 कमर, आपका 1 से 5 कमर यहाँ भी हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे है ना 4 से 6 ये दोनों हमारा क्या होगा, कमर का भाग होगा। तो ये दोनों भी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 से 6 तिरछा मिला देंगे, 5 से 6 तिरछा मिला देंगे, इसको काट देंगे बेटा। फिर इधर साइड से आप काट दीजिए, यहाँ पे 1 कपड़ा और 2 कपड़ा में 2 दिख रहा है, इधर से हम काटेंगे तो पीछे का 1 कपड़ा, इधर से काटेंगे तो पीछे का 1 कपड़ा, यानी हमें 4 कली मिल गया। ठीक है बेटा, अब हम इसे तैयार कैसे करेंगे, तिरछे से हमने काट दिया, आपके पास 4 कली निकालनी आएगी ना, इधर से भी आप काटोगे इधर से, तो आपके 4 कली, 2 इधर दिख रहा है, 2 इसके पीछे। कमर की चौड़ाई दोनों तरफ से हो जाएगा, तो 2 ये, फिर 2 उस वाले का 4, तो इससे क्या हो जाएगा, कमर आपका अच्छे से बन जाएगा। अब पेटीकोट सिलना कैसे हम सिलते हैं बेटा, अब पेटीकोट सिलने के लिए एक कली का सीधा, यानी ये देखो बेटा, जब आप काटोगे ना तो एक कपड़ा ऐसे तिरछा आएगा और ये एक कपड़ा आपका सीधा आएगा, तो एक सीधा और ये तिरछा दोनों क्या करेंगे बेटा, इस साइड से
हम इसको घुमा देंगे। देखिए अगर हमने इसको काटा, देखिए बेटा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा पूरा पेटीकोट का कपड़ा है, ठीक है, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया। ठीक, मोड़ने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, 4 कली बनाएंगे। 4 कली बना लिया हमने, ठीक है बेटा। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर दिए, ठीक है बेटा। अब देखो ये काट दो आप, इसको अलग कर दीजिए और इसे भी। देखिए बेटा हमारे पास कितने कपड़े आ गए, कितने टुकड़े हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 4 हो गए बेटा। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, सिर्फ मैं जोड़ना दिखा रही हूँ आपको। देखो बेटा ये तिरछा है, ये तिरछा है, ध्यान दीजिए, तिरछा है, ये इधर तिरछा है और ये सीधा है। तो हम इसको बेटा ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से। यानी हमारा एक तिरछा वाला रहेगा और एक हमारा क्या रहेगा, एक तिरछा और एक सीधा। इस तरह से बेटा हम जोड़ते हैं। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। तो एक तिरछा और एक सीधा हम क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। इस तरह से हम चारों कलियों को जोड़ लेंगे। फिर उसके दोनों ओर ब्लाउज की भांति पट्टी लगा करके नीचे की जो नीचे वाली जो मोहरी है बेटा, उसको हम सिल लेंगे और घेर हमारा मोड़ करके तैयार। पट्टी लगाने से क्या होता है, घेर मजबूत होता है, क्योंकि पेटीकोट लटका हुआ होता है बेटा। जब हम चलते हैं तो जमीन से टकराता है, पैर से टकराता है, तो घिसने का चांस होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो इसकी मोहरी होती है ना बेटा, इसमें अलग से पट्टी लगा करके उसको जोड़ के हम इसका क्या करते हैं, नीचे का भाग बना देते हैं, तो ये मजबूत हो जाता है हमारा। ठीक, अब कमर पर 71 + 3 सेमी लंबाई तथा 10 सेमी चौड़ी पट्टी निकाल करके नेफा लगा लेंगे। यानी ये जो भाग होगा नेफा, जहाँ पे हम डोरी डालते हैं बेटा, तैयार कर लें। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक में छोटी छोटी प्लेटें, जब हम सिलते हैं ना बेटा, तो जब कमर की पट्टी लगाएंगे, देखेंगे कमर की पट्टी अगर हमारी छोटी है और ये हमारा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे प्लेट लगा देते हैं। इस तरह से, इस तरह से ऐसे बेटा प्लेट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, नीचे घेर भी हो जाता है कमर के नीचे और आपका कपड़ा फटता भी नहीं है। तो इस तरह से चुनट लगा करके हम नेफा को सिल करके मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद उसमें डोरी डाल देंगे। तो ये आपका पेटीकोट तैयार हो गया। आता है बेटा यहाँ से क्वेश्चन, जरूर जरूर आता है। 2 में से देखिए एक आएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए वस्त्रों को सिलने से पूर्व हमें ध्यान देने योग्य बातें, हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। वस्त्र को सिलने से पहले हमें 3-4 घंटे उसको पानी भिगा देना चाहिए, अगर वस्त्र सूती है तो। क्यों बेटा, क्योंकि कपड़े सिकुड़ते हैं, तो सिकुड़ने के बाद वो बाद में जब आप सिल के धुलते हो ना, तो वो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, जिससे आपकी सिलाई खराब हो जाती है। तो कपड़े को पहले 3-4 घंटे के लिए पानी भिगा दीजिए, फिर उसे सुखवा करके प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद उसके सारे सिकुड़न को हटा दीजिए। फिर आप क्या करिए, उस पर कटिंग करिए। वस्त्र की डिजाइन, लंबाई और ढीलापन फैशन के अनुसार रखना चाहिए, क्योंकि कभी लंबे वस्त्रों का, कभी छोटे वस्त्रों का, इस तरह से आस्तीन जैसे अभी बेटा क्या है, लंबे ब्लाउज यानी लंबे बाजू के ब्लाउज, कुर्ती, ये सारे बहुत चले हैं। छोटी वाली बाजू की कुर्ती भी नहीं दिखती है, ना ही ब्लाउज। तो हमें चलन के हिसाब से वस्त्र को काटना चाहिए और उसके हिसाब से हम उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। वस्त्र की ठीक नाप लेना चाहिए, ताकि कटिंग करते समय किसी प्रकार की यानी फिटिंग में समस्या ना हो। आपके वस्त्र ज़्यादा एक्स्ट्रा ना सिल जाए या फिर आपके वस्त्र ज़्यादा पतले ना हो जाए। तो हमें फिटिंग को सही से लेना है। कपड़े की आड़ी खड़ी रूप को ध्यान में रख करके ही कपड़ा काटना चाहिए। कभी भी ऐसे बेड़े वाले कपड़े, जो ऐसे बाने की तरफ धागा है बेटा, तो उसको सीधा करके नहीं काटना चाहिए, हमेशा लंबाई वाले तरफ से ही काटना चाहिए, इससे कपड़ा चलता है। सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब देखो बेटा, सिलाई करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बेटा, सिर्फ सुनो नहीं, आप सारे लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखोगे, हमें एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी है। तो वस्त्र सिलते समय उल्टे सीधे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक उल्टा और एक सीधा सिल दिए, फिर आपका समय जाएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। धागे का रंग कपड़े के अनुसार होना चाहिए। कपड़े की सिलाई उचित दाब पर रख कर करनी चाहिए, जिससे सिलाई के स्थान पर कपड़े फटने का डर ना रहे। रेशमी वस्त्रों की साइड व कंधे पर चोर सिलाई दे, जिससे कि धागे ना निकले, है ना। फिर कपड़े पर पहले कच्चे टाके से सिलाई करके अनुमान लगा लें, फिर उसके बाद ठीक प्रकार से उसको जोड़े। नहीं तो इससे क्या होता है ना बेटा, अगर आपका अभ्यास है तब तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन अगर अभ्यास नहीं है तो फिर कपड़ा आपका इधर उधर हो जाएगा। जल्दी में अथवा लापरवाही में आपको सभी स्थान पर बखिया ना करें। मोड़े गए स्थान यानी जहाँ बाँह है, मोड़ी है, फ्रॉक का घेर है, पायजामे का मोड़ है, पाइपिंग, ये सारे स्थान पर हमें तुरपाई करना चाहिए।
बाकी जगह नहीं। वस्त्र सिलते समय आवश्यकता के अनुसार उचित स्थानों पर प्रेस भी कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका क्लिच पड़ जाता है और कपड़े की जो सिलाई है वो बैठ जाती है। विशेष रूप से बच्चे के वस्त्रों में अपेक्षाकृत सिलाई में अधिक दबाव रखें। क्यों दबाव रखें? क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं, उनका शरीर फैलता है, खेलते कूदते हैं तो बढ़ता उतरता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसकी वजह से उनके वस्त्र हमेशा ढीले ढाले रहते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथिंग एज होता है ना, तो उनके वस्त्र हमेशा आवश्यकता के अनुसार हमें ढीले ही रखने चाहिए और एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहिए। वस्त्र सिलने के उपरांत ध्यान देने योग्य बातें। अब हमारा जब वस्त्र सिला गया तो हमें उसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो वस्त्रों को सिलने के उपरांत बेटा उसके जो जोड़ और सिलाई समाप्त करके स्थान पर पक्का करने वाले धागा तोड़ना चाहिए, यानी जो लटके हुए धागे हैं उन्हें हमें कैंची से काट देना चाहिए, क्योंकि वो लटके हुए धागे ना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है। फिर जो भी तुरपाई किए हैं आपने और जो भी बखिया किए हैं उन सब के जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए। पेटीकोट, पैजामा, फ्रॉक या कुर्ती के घेर, बाह के आगे और गले में साधारण तुरपाई करने के लिए करना चाहिए, यानी हमें वहाँ पे तुरपाई कर देना चाहिए ताकि धागे जो भी है वो निकले ना, वो सिलाई देखने में खराब ना लगे। कपड़ों के काज सुंदर तरीके से बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे काज बनाना बताया है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था काज कैसे बनाना है ताकि वो देखने में सुंदर लगे। काज बनाने की विधि, काज बनाने की विधि क्या है बेटा? काज सदैव मोहरी पट्टी पर ही बनाया जाता है, क्योंकि काज सिंगल कपड़े पर नहीं बनता है बेटा, जहाँ पट्टी लगती है वहीं पे काज बनता है। काज बटन से कुछ बड़ा बनाना चाहिए ताकि बटन जिसमें कठिनाई ना हो, यानी काज आपका बटन की आवश्यकता, बटन के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काज छोटा बना दिया, बटन बहुत बड़ा है तो काज में घुसेगा नहीं। पट्टी पर काज बनाने के स्थान पर पेंसिल से निशान लगा लेना चाहिए और निशान से कुछ दूरी पर चारों ओर कच्चे टाके लगा देने चाहिए, जिससे आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। फिर उसके बाद आप आराम से काज करिए। काज की सिलाई सदैव बाईं तरफ से करनी चाहिए। किधर से? यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा, टीजीटी में भी प्रश्न बन सकता है कि काज की सिलाई सदैव किधर से करनी चाहिए, तो बाईं तरफ से। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है बेटा, जैसे घर पे सिलाई करने के क्या लाभ। तो बेटा घर पे हम सिलाई करते हैं तो हमारे समय की बचत होती है, वस्त्र टिकाऊ होता है, बचे हुए कपड़े का हम उपयोग कर लेते हैं और हमारे धन की बचत होती है। यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सिलाई किट में रखे जाने वाली सामग्री, तो कैंची, छोटी कैंची, फीता, मिल्टन चौक, सुई, धागा। आपके बहुविकल्पी में ज्यादा प्रश्न पूछता है बेटा कि सिलाई किट में क्या नहीं रखा जाता, तो वहाँ सिलाई मशीन भी देता है ऑप्शन में, तो वो ध्यान रखिएगा, वो नहीं रखा जाता। सिलाई मशीन तो ऑलरेडी एक मशीन है, उसे हम सिलाई किट में कैसे रखेंगे। हाथ की सिलाई के टाके, तो कच्चा टाका, विषम टाका, सम टाका, हाथ का बखिया, तिरछा टाका, ये सारा हो गया। सिलाई में काम आने वाली सामग्री तो क्या क्या होती है बेटा? सिलाई मशीन, कैंची, फीता, सुई और धागा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर कढ़ाई के टाके, लेजी डेजी, बटन होल, साटिन, कश्मीरी, चैन स्टिच, ये मैंने आप लोग को दिखा दिया है, सारा देख लीजिएगा। सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो सिलाई करते समय बेटा हमें उल्टे सीधे का ध्यान रखना चाहिए। जो धागे हैं बेटा वो कपड़े के रंग के अनुसार होना चाहिए और कपड़े की सिलाई उचित दबाव पर ही रखकर करना चाहिए। कपड़ा अगर आप दबाव पर नहीं रख के सिलेंगे तो कपड़ा बिल्कुल सिलाई ढीला ढीला होगा और इससे क्या होगा, किनारे से फटने का डर रहेगा, यानी धागा भी आपका कमजोर हो जाता है क्योंकि वो खिंचता है। काज बनाना, जिस कपड़े पर बटन लगाए जाते हैं बेटा उसमें काज बनाए जाते हैं। काज दोहरी पट्टी पर ही बनाया जाता है, सिंगल कपड़े पे कभी भी काज नहीं बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो लेसन थे बेटा, यानी सिलाई किट, ये आपका समाप्त हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये देख लीजिए। जैसे सिलाई किट क्या है, सिलाई किट तैयार करना, ये जरूर आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नाप लेने की विधि, ये तो रहने दीजिए आप लोग। बेबी फ्रॉक एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेटा 18 वर्ष की लड़की का पेटीकोट, ये जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कपड़ा काटने से पूर्व नाप लेना क्यों आवश्यक है, ये भी एक बार देख लीजिएगा प्रश्न आप लोग। सिलाई करने से क्या लाभ है, यानी घर पर सिलाई करने से क्या लाभ है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बेटा 22 नवंबर शनिवार को आप लोगों का बेटा मैं 3 बजे नहीं 2:30 बजे ही लाइव क्लास लूँगी। यहाँ पे मैंने जो सिलाई किट मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया है ना, उसके जितने भी मेरे पास बुक है बेटा, सीरीज है, उन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग शनिवार यानी 22 नवंबर को 2:30 पर सारे लोग लाइव आ जाइएगा हमारी यूट्यूब चैनल अंबे होम साइंस क्लासेस में। वहाँ पे हम लोग सारे लोग अपना चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग जरूर आइएगा लाइव क्लास में और अपना एक बार देखिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि बेटा लाइव क्लास में क्वेश्चन करने से ना आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। बाद में तो आप वीडियो जरूर देख लेंगे, लेकिन बेटा लाइव क्लास में आने से ना जो हम गलतियाँ करते हैं वो हमारी सुधर जाती है।
ठीक है बेटा, तो आप सारे बच्चे आइए और अपने दोस्तों को भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि शनिवार को आप सभी का 2:30 बजे से लाइव टेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू।